Assalamu alaikum students. In this video we will discuss about BCG matrix which is Boston Consulting Group. इससे पहले हम स्ट्रेटजी फार्मूलेशन फ्रेमवर्क के अंदर इनपुट स्टेज को डिस्कस कर चुके हैं और मैचिंग स्टेज के अंदर हमने डिफरेंट मैट्रिक्सेस को डिस्कस किया। आज की जो मैट्रिक्स है वो है BCG मैट्रिक्स। सबसे पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि मैचिंग स्टेज होती क्या है। इट इज़ द स्टेज विच जनरेट्स फिजिबल अल्टरनेटिव। फिजिबल कहते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो उसको कहते हैं फिजिबल। फिजिबल अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज ऐसी स्ट्रेटजीज जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं बाय अलाइनिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स जो हमें इनपुट स्टेज से मिलेंगे उनको अलाइन करके उनको सेटअप करके हमने एक स्ट्रेटजी बनानी है मैचिंग स्टेज के अंदर, ठीक है। तो मैचिंग स्टेज इसके लिए होती है जिसके अंदर हम इनपुट स्टेज के एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स को इकट्ठा करके हम एक स्ट्रेटजी जनरेट करते हैं। देयर आर 5 मैट्रिक्सेस। स्वॉट मैट्रिक्स जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, स्पेस मैट्रिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम BCG बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद IE मैट्रिक्स और ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स को भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। तो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप क्या है? द बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स इज डिजाइंड टू हेल्प विद लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टू हेल्प अ बिजनेस कंसीडर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बाय रिव्यूइंग इट्स पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट टू डिसाइड वेयर टू इन्वेस्ट टू डिसकंटिन्यू और डेवलप प्रोडक्ट। होता यह है कि इसमें पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट होता है। पोर्टफोलियो का मतलब क्या है कि एक कंपनी है उसके अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। लेट्स सपोज एक कंपनी है ABC, ठीक है, वो मोबाइल भी प्रोड्यूस कर रही है, लैपटॉप्स भी प्रोड्यूस कर रही है, आईपैड्स भी प्रोड्यूस कर रही है और आईपॉड्स भी प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो उस कंपनी का पोर्टफोलियो क्या होगा? उस कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो ये 4 प्रोडक्ट्स हैं, मोबाइल, लैपटॉप्स, आईपॉड्स एंड आईपैड्स, ठीक है, जैसा कि एप्पल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो क्या हुआ? पोर्टफोलियो इज द प्रोडक्ट्स विच द कंपनी इज प्रोड्यूसिंग। उन सब का जो आपने उस पोर्टफोलियो को देखना है कंपनी की और आपने डिसाइड करना है कि कहाँ पे आपने इन्वेस्ट करना है, फ़ायदा होगा कंपनी को इन्वेस्ट करने से, कहाँ पे कंपनी को डाइवेस्ट करना है, मतलब कहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट को रोक देना है जहाँ पे आपको नुकसान हो रहा है, ठीक है, और कहाँ पे आपने प्रोडक्ट को डेवलप करना है। ये तमाम चीज़ें हम BCG मैट्रिक्स के अंदर एनालाइज करते हैं। BCG इज़ अ प्राइवेट फर्म वर्किंग इन मैनी कंट्रीज़। बहुत सारी कंट्रीज़ में प्राइवेट फर्म है जो काम कर रही है और बिजनेसेस को वो करती है, अपना एक एनालाइज करती है। बेस्ड इन बॉस्टन MS, बॉस्टन में ये है, US बेस्ड है। दिस स्ट्रेटजी कंसिस्ट ऑफ 4 ब्लॉक्स। BCG मैट्रिक्स जो है इसके अंदर 4 ब्लॉक्स हैं। पहला ब्लॉक है वो है स्टार्स, दूसरा ब्लॉक है क्वेश्चन मार्क्स, थर्ड ब्लॉक कैश काउज एंड फोर्थ ब्लॉक है डॉग्स। इसके ऊपर जब हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ। मार्केट शेयर यहाँ पे 0 है, या फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। मार्केट शेयर जो है वो राइट से लेफ्ट इंक्रीज हो रहा है, वाइल मार्केट ग्रोथ फ्रॉम डाउन टू अप क्या हो रही है? इंक्रीज। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो मैक्सिमम जो है वो यहाँ पे आके क्या होगी? मार्केट जो है वो मार्केट शेयर भी यहाँ पे मैक्सिमम है और मार्केट ग्रोथ भी यहाँ पे मैक्सिमम है। अब हम देखेंगे कि मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ क्या होता है। मार्केट ग्रोथ का मतलब ये होता है कि जो मार्केट है उसके अंदर डिमांड कितनी है, आपके कौन से जो आपने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है उस पोर्टफोलियो में से किस प्रोडक्ट की मार्केट ज़्यादा है, किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, उसको कहते हैं मार्केट ग्रोथ। या आने वाले वक्त में उसकी डिमांड ज़्यादा होने वाली है तो इसको भी मार्केट ग्रोथ कहते हैं, मतलब मार्केट ग्रो करने वाली है आपके उस प्रोडक्ट की। मार्केट शेयर का मतलब ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के अंदर कितना अवेलेबल है, इसको कहते हैं मार्केट शेयर। अवेलेबिलिटी ऑफ योर प्रोडक्ट इन द मार्केट। मार्केट ग्रोथ एंड मार्केट शेयर।
मार्केट ग्रोथ का मतलब जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड आने वाले वक्तों में कितनी है और बढ़ने वाली है या कम होने वाली है। और मार्केट शेयर कि आपका प्रोडक्ट उस मार्केट के अंदर कितना मौजूद है, आपका उस मार्केट में कितना शेयर है। ठीक है, तो स्टार्स का मतलब क्या होता है, व्हेन द मार्केट ग्रोथ इंक्रीजेस, जब मार्केट ग्रोथ भी मैक्सिमम है और बढ़ रही है। ठीक है, कि मार्केट के अंदर उसकी डिमांड बढ़ रही है एंड हाई मार्केट शेयर, और आपने मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी भी, आपकी कंपनी जो है वो मार्केट के अंदर उसी प्रोडक्ट को ज़्यादा क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है अकॉर्डिंग टू द डिमांड। तो दिस इज़ कि आपका हाई मार्केट शेयर है और हाई उसकी ग्रोथ है, मार्केट ग्रोथ है। तो ये फॉल करेगा स्टार्स के अंदर। कैसे कि यहाँ पे तो एक थी मार्केट शेयर, एक था, दो था, तीन था। मतलब ये कि जब मैक्सिमम मार्केट शेयर है और मैक्सिमम मार्केट ग्रोथ है, ठीक है, जब मैक्सिमम मार्केट ग्रोथ यहाँ पे एक, दो, तीन, यहाँ पे आके मैक्सिमम मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ दोनों होगी, तो ये वाला जो होगा ब्लॉक, इसको कहेंगे स्टार्स। ठीक है, तो स्टार्स में आपने उन प्रोडक्ट को रखना है जिनकी मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ दोनों मैक्सिमम हो। Product in the star quadrant are in a market that is growing quickly and one where the products have a high market share. आपकी मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा क्विक ग्रो कर रही है और आपका हाई मार्केट शेयर है। Products in the star quadrants are market leading products and require significant investment to retain their market position. क्योंकि ये मार्केट ग्रो कर रही है तो आपने क्या करना है, उसके लिए एक ख़ास, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट इन्वेस्टमेंट की रखनी है ख़ास, ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो क्या करे, ग्रो कर सके। और वो इसको बेसिकली कहते हैं कि इस पोजीशन को प्रोडक्ट की आपने होल्ड रखना है। होल्ड कैसे रखना है कि आपने उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कम नहीं करनी, आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है ताकि उसकी, उस प्रोडक्ट की स्टार पोजीशन कायम रहे। ठीक है, स्टार्स कंज्यूम अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कैश बट आल्सो जनरेट लार्ज कैश फ्लोज। कैश फ्लोज भी जितनी ज़्यादा वो आपकी इन्वेस्टमेंट लेंगे उतनी ही आपको रिटर्न्स भी ज़्यादा देंगे, क्योंकि उनकी मार्केट ग्रोथ ज़्यादा है। मार्केट ग्रोथ मीन्स उनकी डिमांड ज़्यादा है और फ्यूचर में और ज़्यादा होने वाली है। दूसरा जो इसके अंदर ब्लॉक है, नेक्स्ट ब्लॉक, वो है क्वेश्चन मार्क्स का। ये जो क्वेश्चन मार्क्स का ब्लॉक है, दिस इज़ द सेकंड ब्लॉक। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हमने कहा था कि इस कॉर्नर पे 1 है, दरमियान में 2 है, इस कॉर्नर पे 3 है। तो मार्केट शेयर यहाँ पे क्या है, 1, मतलब ये मार्केट शेयर क्या है, मिनिमम, बहुत कम है। लेकिन मार्केट ग्रोथ जो है वो तो इस हिसाब से, अगर यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 3 हो, तो मार्केट ग्रोथ जो है वो मैक्सिमम है। ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, मार्केट ग्रोथ मैक्सिमम है लेकिन मार्केट शेयर जो है वो मिनिमम है। ये वो सिचुएशन होती है जब आपका प्रोडक्ट जो है उस पे आपने इन्वेस्टमेंट बहुत कम कर रखी है। मसलन ये कि उसकी डिमांड ज़्यादा है, मार्केट ग्रोथ ज़्यादा है, इन फ्यूचर भी उसकी डिमांड ज़्यादा होने वाली है, लेकिन आप उस पे, आपका मार्केट शेयर कम है। मार्केट शेयर का मतलब ये कि आपने उसको मार्केट के अंदर आप कम बेच रहे हैं। ठीक है, तो इस पोजीशन को, प्रोडक्ट की इस पोजीशन को क्या कहेंगे, क्वेश्चन मार्क पोजीशन। इसको क्वेश्चन मार्क वाले जो है वो ब्लॉक में आपने उसको फॉल करना है, उस प्रोडक्ट को। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन मार्क क्या है, व्हेन मार्केट ग्रोथ इंक्रीजेज एंड लो मार्केट शेयर लो है। प्रोडक्ट इन द क्वेश्चन मार्क्स क्वाड्रेंट आर इन अ मार्केट दैट इज ग्रोइंग क्विकली बट वेयर द प्रोडक्ट्स हैव अ लो मार्केट शेयर। मार्केट ग्रोथ ज़्यादा है, लो मार्केट शेयर है। क्वेश्चन मार्क्स आर द मोस्ट मैनेजरली इंटेंसिव प्रोडक्ट्स एंड रिक्वायर एक्सटेंसिव इन्वेस्टमेंट्स एंड रिसोर्सेज टू इंक्रीज देयर मार्केट शेयर। उनके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है ताकि उसका मार्केट शेयर बढ़े। आप मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेल करें, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द कंपेटिटर्स, और इस तरह क्या होगा कि वो प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क से उठ के कहाँ पे आ जाएगा। अगर उसका आप मार्केट शेयर बढ़ा देंगे तो वो मार्केट शेयर भी इंक्रीज हो जाएगा, ग्रोथ ऑलरेडी इंक्रीज थी तो वो स्टार्स में आ जाएगा। ठीक है,
Investment in question marks are typically funded by cash flows from the cash cow quadrant. Cash cow quadrant जो next quadrant है या थर्ड ब्लॉक है कैश काउस. कैश काउस में क्या होता है कि मार्केट ग्रोथ लो एंड हाई मार्केट शेयर. ये हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे मार्केट ग्रोथ जो है वो मिनिमम है, ठीक है, क्योंकि ये नीचे है. यहाँ पे मार्केट ग्रोथ खड़ी है लेकिन ये फॉल कर रहा है यहाँ पे स्टार्स के नीचे. तो मार्केट शेयर जो है वो इसकी मैक्सिमम 3 है लेकिन मार्केट ग्रोथ जो है वो मिनिमम 1 है. तो यहाँ पे क्या इसको कहेंगे, इस क्वाड्रेंट को, इस ब्लॉक को कहेंगे कैश काउस. कैश काउस में क्या होता है, लो मार्केट ग्रोथ, हाई मार्केट शेयर. मार्केट में आपने बहुत सारा प्रोडक्ट रखा हुआ है, आप उस मार्केट के कंपेटिटर के हिसाब से आप उस मार्केट के किंग हैं, ठीक है, आपका सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट है लेकिन उसकी इन फ्यूचर जो है वो मार्केट ग्रोथ नहीं है, डिमांड नहीं है. तो फिर क्या सिचुएशन होगी, मार्केट ग्रोथ लो एंड हाई मार्केट शेयर, कैश फ्लोज जनरेटेड बाय द कैश काउज आर हाई एंड आर जनरली यूज्ड टू फाइनेंस स्टार्स एंड क्वेश्चन मार्क्स. फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं एप्पल की एग्जाम्पल लेते हैं. एप्पल में जो आईफोन है वो उनके स्टार्स हैं, उस पर वो बहुत इन्वेस्ट करते हैं और वो मार्केट में भी बहुत ज़्यादा डिमांड भी है उनकी, ठीक है. दूसरे नंबर पर हम बात करें अगर लैपटॉप्स की, तो लैपटॉप्स उनके क्या हुए, लैपटॉप्स उनके हुए क्वेश्चन मार्क्स. क्वेश्चन मार्क्स कैसे हैं कि लैपटॉप्स की डिमांड तो है मार्केट के अंदर लेकिन लैपटॉप जो एप्पल के लैपटॉप हैं वो उनका शेयर बहुत कम है. लैपटॉप की अगर बात की जाए तो एप्पल 7वें 8वें नंबर पर जाके आती है, उससे पहले लिनोवो, डेल और ये तमाम कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज जो लैपटॉप प्रोड्यूस करती हैं वो आती हैं, ठीक है. इसका मतलब ये हुआ कि एप्पल की जो मार्केट शेयर है वो कम है, ठीक है, लेकिन उनकी मार्केट ग्रोथ उसकी बहुत ज़्यादा है, किसकी, लैपटॉप्स की. लेकिन अगर हम एप्पल के आईपैड्स की बात करें तो आईपैड्स ऐसी चीज़ है, एप्पल की ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड जो है वो कम है. एप्पल आईपैड्स की तरफ लोग कम मुतवज्जे होते हैं क्योंकि, और इन फ्यूचर भी आईपैड्स जो है वो क्या हो जाएंगे कि क्योंकि इसको रिप्लेस लैपटॉप्स कर रहे हैं या फिर क्या चीज़ कर रही है, मोबाइल कर रहे हैं. तो ये क्या है, आईपैड्स जो है वो एप्पल की कैश काउज हैं, इनका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है, मार्केट ग्रोथ कम है. तो आप क्या करेंगे, इससे कैश निकालेंगे इस क्वाड्रेंट से और उसको आप क्वेश्चन मार्क्स और आपने सेकंड स्टार्स क्वाड्रेंट में आप इन्वेस्ट करेंगे. यहाँ से कैश निकाल के इन दोनों में डालेंगे क्योंकि ये इन फ्यूचर इसकी मार्केट ग्रोथ कम है, ये ख़त्म होने वाला है, ठीक है. Product in cash cow quadrant are milked and firms invest at as little cash as possible while reaping the profits generated from the product. कि आप उसमें से जो प्रॉफिट निकलता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा इन्वेस्ट करके ज़्यादा प्रॉफिट लेके आप उसको दूसरे क्वाड्रेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं. उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट है जिसको डॉग्स कहते हैं. डॉग्स की सिचुएशन ये है कि यहाँ पे मार्केट शेयर भी 1 पे खड़ा है, ठीक है, और मार्केट ग्रोथ भी 1 पे खड़ी है. दोनों चीज़ें ही 1 पे हैं, मतलब दोनों चीज़ें ही लो हैं. तो ऐसा प्रोडक्ट जिसकी दोनों चीज़ें लो हो, मार्केट शेयर भी नहीं है, आपने इतना प्रोड्यूस भी नहीं किया मार्केट के अंदर और उसकी कोई मार्केट के अंदर डिमांड भी नहीं है, तो आप क्या करें, उसको डाइवेस्ट कर दें, उसमें से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल दें, उसको आप जो है वो ख़त्म कर दें उस प्रोडक्ट को, और जो आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं उसकी तरफ जाएं. अगर एप्पल की एग्जांपल लें तो एप्पल के आईपॉड्स होते थे जो कि MP3 एज आ, उनके अंदर सॉन्ग्स वगैरह होते थे, लोग एज आ MP3 उसको यूज़ करते थे. तो वो जो थे वो एप्पल के आईपॉड्स जो थे वो डॉग्स थे, ठीक है. उसको एप्पल ने जो है वो क्या किया, डाइवेस्ट कर दिया और बाकियों पे उसने इन्वेस्ट किया और उनको जो है वो उसने क्या किया, प्रमोट किया. तो ये जो
सेक्शन है, 4 क्वाड्रेंट्स हैं, इसको आपने माइंड में रखना है, और मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ को, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कवर हो जाती हैं। उसके बाद एग्जाम्पल है बीसीजी मैट्रिक्स की वही वाली। फॉर एग्जांपल एप्पल कंपनी प्रोड्यूसेस मेनली 4 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक मोबाइल फ़ोन्स। मोबाइल फ़ोन उनके स्टार हैं, बहुत ज़्यादा उसकी मार्केट वैल्यू है, मार्केट ग्रोथ है, मार्केट मतलब है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, और मार्केट शेयर भी एप्पल का जो है वो मोबाइल फ़ोन में ही ज़्यादा है। वो अपना सबसे ज़्यादा जो उनका बेस्ट है वो मोबाइल फ़ोन्स पे यूज़ करते हैं। उसके बाद मैकबुक जो है वो क्वेश्चन मार्क्स है, उस पर उनकी मार्केट शेयर कम है लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, उसको उन्होंने इम्प्रूव करना है। कैसे? आईपैड्स को उन्होंने क्या करना है, एज अ कैश काउज लेना है, ठीक है, क्योंकि आईपैड्स की क्या है, मार्केट ग्रोथ नहीं हो रही लेकिन उसका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि एप्पल जो है वो नंबर 1 पे है आईपैड्स प्रोड्यूस करने में। तो उसका क्या मतलब हुआ कि एप्पल जो है वो क्या है, उसका मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद डॉग्स में उसका आईपॉड आ गया जो कि MP3 था, और अब वो ख़त्म हो गया, उसको उन्होंने डाइवेस्ट कर दिया। तो ये था आज का लेक्चर बीसीजी मैट्रिक्स जो कि हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।